साहेब, कैसी है मेरी बहू? कामनी देवी ने भरे मन से डॉक्टर से बहू रेखा का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आखिर मेरी बहू को क्या हुआ है? हुआ क्या है? क्यों एकाएक दर्द उठा पेट में? क्यों बेहोश हुई? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। आपकी बहू की किडनी खराब हो रही है। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। भगवान, ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, अभी उम्र ही क्या है उसकी? जी माँ जी, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर किडनी की कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी या क्षति हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। यह बीमारी कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी उम्र में भी हो सकती है। और आपकी बहू की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अभी डायलिसिस पर रख छोड़ा है। कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो पति खोया इसने। बच्चा भी छोटा है। अभी साथ खड़े गोला के माथे पर कामनी देवी ने ममता से हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं। लाख कहा दूसरी शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश ही हूँ। कब सांसें साथ छोड़ दे, क्या भरोसा। लेकिन मानती ही नहीं। कितनी बार कहा, जाने क्यों करम जली जाती ही नहीं। छोड़कर कहती है, माँ को छोड़कर कहाँ जाऊं। फिर वो वही दीवार से सटे बेंच पर बैठ कर रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों से आंसू बनकर छलक रही थी। कामनी देवी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत भी कि बहु सुशील और शांत मिली थी। साथ दुखदाई यह था कि उन्होंने पति को तो काफी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में बेटा भी चल बसा था। तब से वो बहू और 8 साल का पोता ही रह गए। परिवार के नाम पर बाकी ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ में रहते, साथ लड़ते, साथ लड़ते मानते। बहू को लाख तकलीफ रही, लेकिन बहू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज अचानक बहू रेखा के पेट में खूब जोर का दर्द उठा और वह माजी माजी चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। आवाज सुन कामिनी देवी भागकर बहू के नजदीक पहुंची। देखा तो बहू बेहोश पड़ी हुई थी। उन्होंने पास रखी बाल्टी से बहू के मुंह पर पानी छिड़का, लेकिन कोई अंतर न पड़ा। अतः आनन फानन में चिंतित उसे टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गई। इलाज का खर्च सुन रोंगटे खड़े हो गए। कामनी देवी के पति के मरणोपरांत कभी किसी से सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाए, किससे कहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, किसी तरह बचा लीजिए मेरी बहू को। इलाज में जो खर्च आए किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जमा रख छोड़ा है। एक घर बचा है, उसे भी बेच दूंगी। रह लूंगी जैसे तैसे कहीं। इसके सिवा कोई नहीं मेरा। बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी। उसका बस एक ही इलाज है। अगर आपके सगी संबंधी या कोई और अपनी एक किडनी इन्हें दे दे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, यह कैसे संभव है? और कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला? मेरा तो कोई है ही नहीं। हाँ, इसके भाई भौजाई है, वो तो कभी मुड़कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए ना। और ट्रांसप्लांटन क्या होता है और कैसे होता है? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है प्रत्यारोपण, और
यह वह प्रक्रिया है जिसे मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर अपनाया जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त किडनी को हटाए बिना ही नई किडनी लगा दी जाती है। डॉक्टर ने कामनी देवी को समझाते हुए कहा। कामनी देवी हताश परेशान कभी डॉक्टर को तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती तो कभी साथ खड़े लखन को देखती, जिसकी सहायता से वो अपनी बेहोश बहू को अस्पताल लेकर आई थी। लखन कामनी देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें माजी माजी कहता था। उनकी आंखों के बहुत बहते आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, किसके पास जाए, किससे सहायता मांगे, कौन उनकी बहू को यूं ही अपनी किडनी देगा भला। फिर उनके मन में एक ख्याल आया। हालांकि कामनी देवी को अपनी बूढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकाल कर बहू को लगा दे। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना किया, नहीं, यह संभव नहीं। आपकी जान भी बच जा सकती है, कोई बात नहीं, पर बहू तो बच जाएगी, जी सकेगी। उसकी जिंदगी पड़ी है, मेरा क्या, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है। फिर भी माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप रिस्क ले या विक्स, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। कामनी देवी ने मानो जिद ही धर लिया हो और वो अपनी बहू को किडनी देने को तैयार है। हार मानकर डॉक्टर ने अपने सहयोगियों से बातचीत की और कामनी देवी की बात मान ली। कामनी देवी को पैसों का इंतजाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो गुजरे थे, अतः नकदी जमा पूंजी को जोड़ कामनी देवी ने अपने सारे जेवर बेच डाले और देखते देखते पैसों का इंतजाम कर लिया और ऑपरेशन का फीस जमा कर दिया। नतीजा, अगले ही दिन डॉक्टरों ने कामनी देवी की एक किडनी निकाल उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थे। 10 दिन आइसोलेट वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी थी। बहू को पहले होश आ गया था। लखन ने उसे सारी बात बता दी थी। बेटा गोला माँ के पास ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगा ले, लेकिन मजबूर थी। नर्स ने मना कर दिया। कुछ घंटों बाद कामनी देवी ने भी आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें खोलकर पहले अपने सामने खड़े पोते को देखा, जो माँ को छोड़ लखन के साथ उनकी सिरहन आ खड़ा हुआ था। बेचारा लखन दोनों को जब तक होश नहीं आया और आईसीयू में ही रहा किसी सज्जन की तरह। गोला को वही अस्पताल में साथ रखे रहा कि कहीं नहीं गया था। हाँ, इस बीच आस पड़ोस के लोग, जिन्हें पता चला, अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछ कर जा रहे थे। कामनी देवी ने लखन से इशारे से बहू के बारे में पूछा। लखन ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास को कृतज्ञात से देखे जा रही थी। कामनी देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख आंसू पोंछने से को हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन असमर्थ थी। फिर धीमी आवाज में कहा, चुप कर, रो मत। बहुत रोली, आंखें लाल हो गई है, बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज्यादा बीमार हो जाओगी। उन्होंने अपने पन से कहा। तब ही चेकअप करने आई नर्स ने कामनी जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अब चीरा लगा है तो दर्द तो होगा ही ना बहन? नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मेरी बहू से जरूर कह दो, सास हूँ, यूं ही नहीं छोड़ने वाली। छाती ना सही, पेट में उसे मैंने अपनी किडनी नहीं जंजीर दिया है। जन्मों का मैं रहूं या न रहूं, सदा साथ बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहिबा कह रहे थे, किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं। और हाँ, अब आगे
घर जाकर मुझसे ज्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूंगी। ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और कामनी देवी की जिंदा दिली की भरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा बहू भी मुस्कुरा दी, या यूं कहें सास बहू दोनों की होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थी, सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों सदा असुरक्षा के घेरे में रहता है? आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहा जाता है? जहां कामनी देवी सोच रही थी, जी कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली। बहू सोच रही थी कि कितनी मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। वही नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देख सोच रहे थे, कितनी महान है यह सास जिसने अपनी बहू के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनदेखा रिश्ता है इसका। काश हर सास बहू के संबंध में यूं ही मधुर रिश्ते बने रहें। उनकी ही तरह हर सास बहू के व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हो तो क्या परेशानी है? कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता। हर रिश्ते को बुरा हमारी सोच बनाती है। हमें रिश्तों का आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।